आईसीबीएम से वॉर करके बड़ा कदम उठाया है रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला अंजाम दिया है। आईसीबीएम से यूक्रेन पर पहली बार अटैक किया गया है। यूक्रेन के नीप्रो शहर पर यह भीषण अटैक हुआ। हमले में नीप्रो शहर को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बता रही हैं कि नीप्रो शहर में भारी नुकसान हुआ है इस हमले के बाद। और 1000 से ज्यादा दिन अब तक इस जंग में हो चुके हैं। यह जंग लगातार जारी है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब रूस की तरफ से आईसीबीएम का इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन पर बड़े हमले अंजाम दिए गए। रूस ने जो ये भीषण हमला किया है उसमें एक साथ दागी हैं 6 RS-26 मिसाइलें। हमले में यूजमाश प्लांट को भारी नुकसान हुआ है। जर्मन लेपर्ड टैंकों को भी नुकसान पहुंचा है। प्लांट में जर्मन लेपर्ड टैंकों की रिपेयरिंग की जा रही थी और वहां पर यह हमला किया गया। अमेरिकी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की भी यहां पर रिपेयरिंग हो रही थी, तो बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया है रूस ने, जहां रूस ने दागी हैं 6 मिसाइलें। 6 RS-26 मिसाइलों से हमला किया गया यूजमाश प्लांट पर, जहां रिपेयरिंग चल रही थी जर्मन लेपर्ड टैंक की और इसके अलावा अमेरिकी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की भी। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस के आईसीबीएम हमले का नया लेटेस्ट वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में कई वॉरहेड से अटैक किया गया है। नीप्रो में गिराए गए हैं 6 वॉरहेड्स। और ये बड़ी खबर देखिए, ये जो सबसे पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आसमान में जो अचानक से आपको रोशनी होती हुई नजर आ रही है, ये रूस के आईसीबीएम हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। और वीडियो में कई वॉरहेड से अटैक करने की जानकारी और तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई, और नीप्रो में गिराए गए हैं ये 6 वॉरहेड्स। तो देखिए, जंग के मैदान में हुआ वही है जो सबसे पहले आपको टीवी9 भारतवर्ष ने बताया था। जी हां, टीवी9 ने आज सबसे पहले दी थी हमले की खबर। यूक्रेन पर RS-26 रूबेस से हमले की खबर टीवी9 भारतवर्ष ने आपको दी थी। स्टॉर्म शैडो मिसाइल अटैक के बाद हमले की खबर है। टीवी9 ने बताया था रूस करेगा आईसीबीएम का इस्तेमाल, और हुआ भी यही है। और रूस ने जो ये हमला किया है जिसमें आईसीबीएम मिसाइल का इस्तेमाल किया है, आईसीबीएम अटैक में MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। MIRV टेक्नोलॉजी से नीप्रो शहर को निशाना बनाया गया है यूक्रेन में। MIRV टेक्नोलॉजी की तस्वीरें भी टीवी9 के पास मौजूद है। देखिए, ये हैं वो तस्वीरें। MIRV टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल कर रूस ने आईसीबीएम का इस्तेमाल किया और आईसीबीएम से हमला किया, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है यूक्रेन के नीप्रो शहर पर। यह बड़ा हमला रूस द्वारा किया गया है। लगातार जो अब तक युद्ध चल रहा था रूस और यूक्रेन के बीच, उसमें अब रूस की तरफ से आईसीबीएम का इस्तेमाल कर लिया गया है, जिसकी जानकारी आपको टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले दी थी। और रूस के सबसे बड़े हमले पर, आईसीबीएम से पहली बार अटैक करने पर हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, साथ ही कर्नल एस डिन्नी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन इस बीच हम आपसे बातचीत करें सर, इस बीच पर जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि हंगरी ने कहा है कि वॉर सबसे खतरनाक मोड पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, ये युद्ध का सबसे खतरनाक मोड है। हंगरी का ये बयान है, पश्चिम के हथियारों की वजह से ये जंग बढ़ गई है। यूक्रेन बॉर्डर पर हंगरी ने बढ़ाई है तैनाती, और खबर ये है कि हंगरी ने एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर जो जानकारी मिल रही है, हंगरी ने तैनाती को बढ़ाया है। युद्ध बढ़ने की आशंका से हंगरी की ये तैयारी की तस्वीरें आपके सामने। तो रूस का ये बड़ा हमला हुआ है यूक्रेन पर। आईसीबीएम हमले के बीच रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान भी आ गया है। 2 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल मार गिराने का रूस की तरफ से दावा किया गया है। कुर्स्क इलाके में यूक्रेन ने ये बड़ा अटैक अंजाम दिया था। ब्रिटेन से जो स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मिली हैं यूक्रेन का, उसका इस्तेमाल किया गया था कुर्स्क में हमले के लिए। 6 हाइमार्स मिसाइल और 67 ड्रोन्स भी मार गिराने का रूस ने किया है दावा।
लेकिन रूस ने सिर्फ आईसीबीएम का इस्तेमाल नहीं किया है। आईसीबीएम के अलावा कई और मिसाइलों से हमला किया गया है। किंजल एरोबैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया है। KH-101 क्रूज मिसाइलों से भी हमला किया है। यूक्रेन ने 6 KH-101 मिसाइलों को मार गिराया है। सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच रूस ने यह भीषण हमला किया है यूक्रेन में, जिसमें KH-101 क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। 6 क्रूज मिसाइल हालांकि यूक्रेन ने मार गिराई है एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत, लेकिन आईसीबीएम का इस्तेमाल हुआ है और ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है इस युद्ध का। और देखिए, इस वक्त सबसे अहम जानकारी है कि आईसीबीएम से सिर्फ रूस ने अटैक ही नहीं किया है, बल्कि अटैक के बीच रूस की एटमी धमकी भी सामने आ गई है। क्रेमलिन ने कहा है कि हमें उकसाने की कोशिश न की जाए, एटमी हमले पर उकसाने की कोशिश न हो, हम नियमों का सम्मान करते हैं, दूसरे देश भी सीमाओं का पालन करें। इस बात का साफ इशारा रूस की तरफ से इस हमले के बाद किया गया है। तो देखिए, इस वक्त आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आईसीबीएम क्या है, ये कैसे काम करती है। आईसीबीएम से हुए इस बड़े हमले को इस जंग का टर्निंग पॉइंट क्यों माना जा रहा है। आईसीबीएम क्या होता है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है आईसीबीएम, जिससे हमला किया है रशिया ने। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हथियार पहुंचाने में सक्षम होती है, ये हमला करने में सक्षम होती है। आईसीबीएम की कम से कम जो रेंज है वो है 5,500 किलोमीटर की, और इसका इस्तेमाल किया गया है रूस की तरफ से। मोबाइल लॉन्च वाहन से इसे छोड़ा जाता है। देखिए, आईसीबीएम की एबीसीडी क्या है, हम आपको बता रहे हैं। कैसे काम करता है आईसीबीएम? लॉन्च के बाद इंजन मिसाइल को अंतरिक्ष में ले जाता है। इस तरह से काम करता है। मिसाइल पृथ्वी की सतह से 1200 किलोमीटर ऊपर उठती है, यानी ये ऊपर जाती है। वॉरहेड्स अलग अलग लक्ष्यों को भेजे जाते हैं, लक्ष्य पहले से सेट होते हैं। वॉरहेड्स वायुमंडल में दोबारा एंट्री करते हैं, यानी स्पेस में जाते हैं और फिर वापस वायुमंडल में एंट्री करते हैं और लक्ष्य पर जाकर हिट करते हैं वो लक्ष्य जो पहले से सेट किए गए हैं। हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती है, यानी बहुत तेज गति से हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती है आईसीबीएम। अंतरिक्ष और वायुमंडल दोनों में इसकी हाई स्पीड बरकरार रहती है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि आईसीबीएम का इस्तेमाल करना अपने आप में एक अलग तरह की हमला है जो रूस की तरफ से किया गया है। जी हां, वॉरहेड्स के साथ डिकॉय भी छोड़े जाते हैं और आईसीबीएम को रोकना इसीलिए चुनौती माना जाता है, चैलेंज माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है ये, एयर डिफेंस सिस्टम को भी ये चकमा देने का मादा रखती है, और यही वजह है कि आईसीबीएम की तरफ से इस बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है। ये जंग का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। कुलकर्णी साहब, लेकिन क्या रूस को इस बड़े हमले के लिए मजबूर किया गया? क्योंकि पहले अमेरिका से जो ATACMS मिला हुआ है उससे हमला किया जाता है, रूस की तरफ से धमकी आती है, परमाणु नीति में बदलाव किया जाता है, उसके बाद फिर जो ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल है उससे हमला कर दिया जाता है। क्या रशिया को इस हमले के लिए मजबूर किया है अमेरिका ने? समीर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा आप लोगों को मुबारकबाद, जिस प्रकार से आप बिल्कुल ठीक असेसमेंट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उकसाया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के आने से पहले और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से पहले यूक्रेन की हौसला अफजाई के लिए यूक्रेन को कुर्स्क में जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उन्होंने पकड़ रखा है, उसको कम से कम मजबूती से पकड़ रखने के लिए, जिससे कि बार्गेनिंग में बाद में जब सीजफायर होता है उसमें आसानी होगी, क्योंकि रूस ने तकरीबन 18% इलाका यूक्रेन के अपने कब्जे में रखा है, जो आप सब जानते हैं डॉनबास रीजन का एरिया है। और इसके लिए आप देखते हैं कि जिस प्रकार से हमला किया गया निप्रो में, यह दिखाने के लिए ये आईसीबीएम से न्यूक्लियर भी होती हैं और नॉन न्यूक्लियर भी होती हैं। और जैसे आपने ठीक बताया, अंतरिक्ष में जाती है, अंतरिक्ष के बाद वो एंट्री करते हैं। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ मल्टीपल व्हाट दे कॉल इट द मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड व्हीकल, MIRV जिसे बोलते हैं, वो घुस करके फिर जो टारगेट ले रहा है। अभी तो आईसीबीएम, चाहे रूस ने नहीं माना है कि उन्होंने फायर किया है,
यूक्रेन ने कहा है कि उन्होंने आईसीबीएम फायर किए हैं। किंजल जो है जैसे है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक यानी कि ध्वनि से 5 गुना ज्यादा तेज चलने वाली मिसाइल है, जिनको रेडार और उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता जी। है। आईसीबीएम नहीं, आईआरबीएम भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो 3000 से 5000, उसके बाद मीडियम रेंज है जो 3000 तक है, और फिर उसके बाद जो शॉर्ट रेंज है वो 1000 किलोमीटर। तो अगर इस तरह के मिसाइल का इस्तेमाल रूस कर रहा है तो ये दिखाना चाहता है पश्चिमी देशों को और खासकर अमेरिका को, या फ्रेंच ब्रिटिश जो आप जैसे कह रहे हैं स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स है या इनके एटीएम्स है, ये अगर आप हमारे रूस के ऊपर हमला करेंगे तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और जिस प्रकार से अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी जी में भी सर, वो एक यानी तरीके से रूस साफ ट्वीट तौर किया पर है। दिखा रहा है इसके जरिए कि कैसे हम, अगर आप इस तरह से उकसाएंगे तो फिर हम कहां तक और किस तरह का हमला कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, और उसके बाद कर्नल रिनी आपसे मेरा सवाल, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रवक्ता को रोका गया है, लाइव ब्रीफिंग के दौरान बोलने से रोका गया है, आईसीबीएम हमले के इस्तेमाल पर बोलने से रोका गया। तो देखिए, लाइव ब्रीफिंग के दौरान बोलने से रोका गया, आईसीबीएम हमले के इस्तेमाल पर बोलने से रोका गया है। मारिया जाकारोवा प्रेस को ब्रीफ कर रही थी और उस दौरान उनको बीच में फ़ोन कॉल आया एक, और उनको रोका गया बोलने से, क्योंकि आईसीबीएम को लेकर उनसे सवाल पूछा जाना था। और देखिए किस तरह से उन्हें रोका गया इस लाइव प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। Так, с нами ли, Спасибо большое, портал Марина News.ru? Да. Алло. Да, у меня брифинг. По Южмашу удар баллистическими ракетами, о чем Запад не стали говорить, не комментирую вообще. Да, хорошо, спасибо. डिनी सर, ये हमने दिखाया अभी कि मारिया जाकारोवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उसमें उनसे कहा जाता है कि आप मिसाइल हमले के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। इसे एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है कि ये इस्तेमाल किया गया है जो यूक्रेन कह रहा है। तो दरअसल हो क्या रहा है? रूस ने अगर इस्तेमाल किया है तो क्यों वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, और इस्तेमाल करने के बाद कैसे इस युद्ध को बदलेगा? मेरे लिए क्वेश्चन? जी सर। हाँ, देखिए, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक एम्बिग्विटी जिसे कहते हैं, एक एम्बिग्विट पॉलिसी, कि हमने फायर किया है लेकिन हम उसको बता नहीं रहे कि हमने किया है, और तो ताकि उसको वेस्टर्न जो कंट्रीज है उसको अपने आप ही उसका एक एनालिसिस करके अपना एक अराइवल, अपना जो डिसीजन या एक पॉलिसी में जो भी परिवर्तन लाना है उसमें खुद करने की एक कोशिश है। इट्स एन एम्बिग्युअस सिचुएशन। वो क्योंकि अगर रूस ने ये कहा कि हमने आईसीबीएम यूज किया है तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा, क्योंकि जैसे अभी लेटेस्ट जो रशिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी पर भी जो चेंजेस किया था, उसमें ये नहीं कहा था कि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक होगा तो हम वापस अटैक करेंगे। उसमें ये बताया गया कि इवन कन्वेंशनल मिसाइल्स भी अगर हमारे ऊपर आते हैं और हमारी टेरिटरी के ऊपर, सॉवरेनिटी पे वो होता है, या अटैक इन कंजंक्शन विद, अगर कोई नॉन न्यूक्लियर पावर के साथ में भी कोई करता है तब भी हम अटैक करेंगे। तो मेरे ख्याल से आईसीबीएम का यूज करना एक बहुत बड़ा एस्केलेशन माना जाएगा इस युद्ध के समय टाइम पे, और इसीलिए उसको एम्बिग्युअस रखने के लिए रशिया ने उसको आई थिंक लाइव जो ब्रीफिंग के टाइम पे उसी टाइम उन्होंने रोक दिया है कि उसके बारे में कुछ ना कहें। कर्नल रिनी, जो आप बात कह रहे हैं इसी को आगे बढ़ाएंगे और अगले पैनलिस्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नीप्रो हमले पर यूक्रेनी कमांडर का बयान आ गया है। खबर यह है कि हमले से कई जगह नुकसान की खबर है। हमले के बाद 2 जगह भीषण आग लगी है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है, रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाने की इस बीच खबर आ रही है। और ये तस्वीरें देखिए, जो आग के शोले दिख रहे हैं, आसमान में आपको धुएं का गुबार दिख रहा है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान की खबर है, जिसमें इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की जानकारी सामने आई है। और देखिए, आईसीबीएम हमले के बाद यूक्रेन ने भी जवाबी अटैक किया, ये खबर आ रही है। ड्रोन से यूक्रेन के आस्ट्राखन में हमला किया गया है। रूस के आईसीबीएम लॉन्च साइट को बनाया गया है निशाना यूक्रेन की तरफ से। कापुस्तिन यार मिसाइल रेंज में भी टेस्ट यूनिट पर हमला किया गया है। तो इस आईसीबीएम अटैक का यूक्रेन ने भी अपने लेवल पर दिया है जवाब। पोलैंड में अमेरिकी मिसाइल बेस से रूस खफा है। रूस ने बेस को अटैक लिस्ट में डाला है। रूस ये बता रहा है कि देखिए, ये जो बेस है इससे हम खफा हैं, और ये अटैक लिस्ट जो रूस द्वारा जारी की गई है उसमें उसको भी डाला गया है। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है, खतरा होने पर पोलैंड में बेस पर हमला होगा। अगर रूस को खतरा होगा तो फिर पोलैंड में जो अमेरिकी मिसाइल बेस है उस पर रूस निशाना साधेगा।
तो देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी है। यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट है पोलैंड। जी हां, पोलैंड में अमेरिका के मिसाइल बेस से रूस बहुत ज्यादा नाराज है। रूस ने पोलैंड में अमेरिकी मिसाइल बेस को हमले की लिस्ट में शामिल कर दिया है। अगला हमला पोलैंड में करेंगे, यह कह दिया है। तनाव की स्थिति में रूस पोलैंड के अमेरिकी मिसाइल बेस पर हमला करेगा। रूस चेतावनी दे रहा है कि मिसाइलों से यह साइट नष्ट की जा सकती है, इसे खत्म किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है। रूस ने अमेरिका की निंदा की है और उसे उत्तेजक कदम बताया है। रूस का कहना है कि ये उत्तेजक कदम है। मॉस्को ने इसे रणनीतिक स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उसका ये कहना है कि अगर ये हुआ तो फिर रणनीतिक स्थिरता नहीं आएगी। पोलैंड में अमेरिकी मिसाइल बेस नेटो की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इससे रूस खफा है और रूस का ये कहना है कि अगर ये इसी तरह से बना रहेगा तो फिर रणनीतिक स्थिरता नहीं आ सकती है इस पूरे इलाके में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। कर्नल डेनी, ये लगातार पोलैंड भी निशाने पर है, नेटो निशाने पर है, लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, तो उससे जुड़ा हुआ जो रूस का ये एस्केलेशन है, इसे किस तरह से देख सकते हैं? देखिए मैम, ये एक बहुत क्लियर मैसेज डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि वो इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो आई थिंक पूरे विश्व में उनके एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने माना है कि ट्रंप ने ये बिल्कुल अपने कैंपेन में कहा है कि मैं इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अब उसकी इस स्टेटमेंट का जो असर है उसके जो नाटो एलाइज में भी आप देख रहे हैं। अभी जर्मन जो चांसलर है, उन्होंने मेरे ख्याल से रशिया के पुतिन से टेलीफोन पे बात की है पिछले कुछ दिन पहले, और जर्मन ने जो टैंक्स हैं वो जो देने थे यूक्रेन को वो नहीं दिया है, और उसको मेरे ख्याल से लावरोव ने उसकी प्रशंसा भी की है कि जर्मन ने नहीं दिया है। अभी हाल ही में जो मीटिंग ब्राजील में हुआ था, वहां पर फ्रेंच प्रेसिडेंट ने लावरोव को शेक हैंड करते हुए देखा गया है। तो मेरा ख्याल से जो नाटो के अंदर भी ऐसे नेता हैं जो ये मानते हैं कि अब ये युद्ध की समाप्ति पे आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने बहुत क्लियरली बोला है। और ट्रंप के जो नया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वाल्स, उन्होंने इस जो डिसीजन जो बाइडेन ने दिया था कि ये जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल यूज करने का, उसके बारे में भी कड़ी निंदा की है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। उन्होंने हमें बताया भी नहीं है, क्योंकि कायदे से जो नेक्स्ट एनएसए है उनको भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, लेकिन उनको नहीं बताया। और उन्होंने कहा कि किस तरह के एस्केलेशन में लगे हुए हैं ये लोग, दैट मीन्स जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में एक डिसाइसिव डिसीजन की ओर बढ़ेगा रशिया यूक्रेन आप जिस तरह से डिसाइसिव डिसीजन की बात कर रहे हैं, उन्होंने न्यूक्लियर वॉर के करीब यूक्रेन रूस जंग इस बात को कहा है। स्टीफन का दावा है कि पुतिन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। स्टीफन का दावा यह भी है कि एटमी बटन दबाने के लिए कई देश पुतिन को मजबूर कर रहे हैं, और ये ऐसे वक्त में है जब 1000 दिन से ज्यादा रूस यूक्रेन के युद्ध को हो चुका है। और ऐसे में अमेरिका के जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अब कभी भी इस युद्ध का ट्रिगर बटन दबेगा और एटमी बटन, ये युद्ध उस वक्त एटमी युद्ध में तब्दील हो जाएगा। तो देखिए, रूस वर्सेस यूक्रेन एटमी युद्ध का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है। इसकी कई वजह हैं। पहला, अमेरिकी युद्ध विशेषज्ञ स्टीफन जो खुलासा कर रहे हैं उस पर गौर किया जाना चाहिए। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह जरूरी है। रूस की नई परमाणु नीति से दुनिया डरी हुई है। क्यूबा मिसाइल संकट से भी बदतर हालात हैं, वो ये कह रहे हैं। ATACMS और स्टॉर्म शैडो से परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है। खतरा बढ़ने पर पुतिन फैसले के लिए मजबूर होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जी हां, और इस बीच यूक्रेनी इंटेलिजेंस सूत्रों ने सनसनीखेज दावा किया है यूक्रेन को 3 टुकड़ों में बांटने की ये बड़ी साजिश है। रूस 3 टुकड़ों में बांटने की योजना बना रहा है यूक्रेन को, और उसी के तहत ये बड़े हमले किए जा रहे हैं। रूस की ये रणनीति है, इसको लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। तो ब्लैक सी में रूस ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है रूस ने 6 मिसाइल कैरियर पोत तैनात कर दिए हैं। ये बड़ी साजिश है, लेकिन बड़ी साजिश इस बात को लेकर कही जा रही है कि दरअसल रूस का प्लान ये है कि वो यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दे, और उसकी वजह से ये आक्रामक हमले किए जा रहे हैं। और देखिए, जिस ICBM हमले को लेकर रूस किसी भी प्रतिक्रिया को देने से बच रहा है, उसमें जेलेंस्की का बयान आ गया है। ICBM हमले पर जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन डरे हुए हैं, पुतिन नए हथियारों से हमले कर रहे हैं।
और इस बात का जिक्र ज़ेलेंस्की की तरफ से किया जा रहा है। साफ मतलब है कि किसी भी वक्त इसका पलटवार यूक्रेन की तरफ से होकर रहेगा। संजय कुलकर्णी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस आईसीबीएम हमले को रूस अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसे में ज़ेलेंस्की एक बार फिर से पुतिन को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुतिन डरे हुए हैं। इस तरह के स्टेटमेंट जब राष्ट्र के अध्यक्षों की तरफ से आते हैं युद्ध के माहौल में, तो वो क्या असर डालते हैं? देखिएगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन, और ये समझ करके कि अमेरिका आज भी उसके साथ खड़ा है, $275 मिलियन का और एड देने के लिए खड़ा है। इसको पूरी इजाजत दी है कि वो अपने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जिसका रेंज 300 किलोमीटर है, जो अब तक सिर्फ यूक्रेन रूस में नहीं डाल सकता, उसकी इजाजत दे दी है। तो ये सबको देखते हुए यूक्रेन को लग रहा है, और लेकिन यूक्रेन को भी मालूम है उसके लाखों सैनिक मारे गए हैं। वहां पे रूस को भी मालूम है कि 50,000 सैनिक को इकट्ठे कर रहा है कुर्स्क में सिर्फ यूक्रेनियंस को ढकेलने के लिए, जिसमें कहा जा रहा है कि 12,000 तो नॉर्थ कोरियंस शामिल हैं उसमें। तो दबाव दोनों तरफ से है, लेकिन रूस बार बार, अगर इस बार उसने आईसीबीएम का इस्तेमाल किया, बोल नहीं रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर वो चुपचाप बैठा है, लेकिन नुकसान से पता चल जाएगा। यूक्रेन में जिस प्रकार से अभी डिप्रो में जो नुकसान अब पता चलेगा, अभी तक ये नहीं पता चला है कितना नुकसान हुआ है। अगर इस तरह की मिसाइल फायर की है तो मुझे लगता है डिप्रो शहर तो अभी तक तो खत्म हो जाना चाहिए था। तो दोनों तरफ से प्लस न्यूक्लियर मैं कहूंगा काबिलियत पाने के लिए यूक्रेन बहुत नजदीक है, एक बेसिक न्यूक्लियर वेपन बना सकता है यूक्रेन, ये भी दावा किया जा रहा है। ऐसे हालात में यूक्रेन के ऊपर दबाव है। अगर पोलैंड हमला करता है, कुलकर्णी साहब, ये बहुत बड़ी खबर है। पूरे यूरोप में कहीं भी हम हमला कर सकते हैं, ये कहा गया है रूस की तरफ से। RS-26 की जद में पूरा यूरोप है। पुतिन का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। आईसीबीएम अटैक के बाद ये बहुत बड़ा बयान रूस की तरफ से। ब्लैक सी में रूस ने अपनी तैनाती बढ़ाई है और यूरोप में हमले की सीधे तौर पर वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। सभी युद्धपोतों पर कैलिबर मिसाइल की तैनाती भी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है सामने, जो कि पुतिन के आक्रामक रुख को बयां कर रही है। और अहम खबर है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के खुर्रम में यात्रियों से भरी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। गोलीबारी में 40 लोगों की मौत हो गई है। आतंकी हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। और अहम खबर है, यूक्रेन पर आईसीबीएम अटैक के बाद पुतिन का बहुत बड़ा बयान। पूरे यूरोप में कहीं भी हमला कर सकते हैं। RS-26 की जद में है पूरा यूरोप, ये कहा है पुतिन ने।